जय हिंद कैडेट्स। आवाज़ आ रही हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। ये आवाज़ तुम्हारी जानी पहचानी है, शॉर्ट्स में भी सुनते हो और मैथ्स की क्लासेस में भी देखते हो। हम ये PYQ एक्सप्रेस एक लेके आए हैं। इसका स्पेशली एक्सप्रेस नाम इस वजह से रखा है क्योंकि हम जल्दी क्वेश्चंस करते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं, कमेंट पढ़ने चैट करने में बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाते। तुम्हें अगर बात करना हो, कमेंट्स पढ़ने हो, तो एक सिंपल सा बैच में मॉर्निंग में क्लास चलती है। जितना तुम्हारा पिज्ज़ा और सब बर्गर आता है उतने में तुम्हें मॉर्निंग क्लास तुम्हारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे गांडीव बैच में चलती है, हम रोज़ उसमें बात भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारी किसी भी UPSC की एग्जाम में या अदर किसी भी एग्जाम में। PYQs बैकबोन होते हैं, उससे हमें पता लगता है, टीचर्स को पता लगता है, स्टूडेंट्स को पता लगता है किस लेवल का पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ाना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उसके PYQs। हम PYQs थोड़ा ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, अभी से करेंगे तो एक बेहतर समझ हमारी डेवलप होगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने एप्लीकेशन में गांडीव बैच में ख़त्म कराया है। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होगा, उन क्वेश्चंस में होता क्या है। तो सिंपल सा अप्रोच रखेंगे, है ना। तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता हो, चीज़ें अच्छी लगती हैं, देखो तुम्हारे कमेंट सब्सक्राइब करने से कुछ तुम्हारा नुकसान नहीं होना, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन, काम करने का और अच्छा तरीका डेवलप करना, और चीज़ें ढेर सारी अच्छी होती हैं उससे। तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बता चुका हूँ। 4-5 क्वेश्चन हर साल इससे आता ही आता है। वेटेज इसका 4 to 5 क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इस वजह से मुस्कुराना है तो बहुत ढंग से पढ़ना है। हर एक देखो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, तुम्हें क्लियर कट बात बताएं, वो चीज़ तुम्हारी हर एक उससे झलकनी चाहिए। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस, केवल ये रिटर्न पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। साथ में रिटर्न अच्छे से पढ़ो भी। और दूसरा काम जो हमारा अधूरा छूटा रहता है वो है SSB का, तुम्हारी पर्सनैलिटी का। तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते हो और रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो बाहर हो। 2-3 साल उसका कोई डिग्री नहीं मिलेगा, तैयारी में लगा दोगे, पैसे का भी नुकसान करोगे। इस वजह सिंपल सा है, सीखते भी रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। ढेर सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताता रहता हूँ। फिलहाल क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो 2025 सेकेंड पेपर अभी हुआ है उसमें आया था, वो क्वेश्चन मैंने डेरिवेटिव में करा दिया था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की लेंथ का एक वायर है और एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है उससे, बेंट इनटू अ रेक्टेंगल। अब उस पर 2 स्टेटमेंट दे दिए। ये सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हम इसको कैलकुलस से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज स्क्वायर। ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो सिंपल सा कहीं नोट्स में उसको नोट कर लोगे। कोई भी रेक्टेंगल है, अगर उसको मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूस करना है तो मैक्सिमम एरिया तब बनेगा जब वो स्क्वायर शेप ले लेगा। ये बात कहीं पे नोट कर लेना, ये मैक्स एरिया होता है। ये क्वेश्चन फिर से एक बार आएगा, है ना। और ये PYQs ही पूछा गया है, पिछला क्वेश्चन पूछा गया, आगे दिखाऊंगा अभी। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा, स्क्वायर होता है। एक जेनरिक स्टेटमेंट के तरीके से इसको याद कर लो, अदरवाइज इसको हम सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन याद रखो ये चीज़। फिर क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑफ एन एरिया ऑफ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वायर की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और होता क्या है रेक्टेंगल में, 2 लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 20, तो L प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। क्या 10 में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है नंबर्स का कि 20 सेंटीमीटर एरिया मिले? भाई 10 लेंथ है L और B की, तो क्वाइट ऑब्वियस है, इन्हीं का मल्टीप्लाई करके L इंटू बी करके तो एरिया निकालते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। क्या ऐसी कोई 2 नंबर है जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 27 आए? तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। 9 इंटू 3 27 हो रहा है, ठीक है, 6-5, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से 27 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई एरिया नहीं होगा, नहीं पॉसिबिलिटी है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही होगा, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो मैं सिंपल अप्रोच ये लेना था, कॉमन सेंस से चेक करना था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बातें समझ में आई? ये छोटी सी बात थी जो तुम्हें समझनी थी। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2025 यहाँ पे कर लोगे, 1 मिनट। 2025 पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। फंक्शन गिवन है, बोला है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, अच्छी बात है। कैलकुलेट क्या करना है, 2 स्टेटमेंट दिए गए, दोनों चेक करना सही है गलत। पहला है कि fx है इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है हैज़ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आंख बंद करते ही फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, 2x आ जाएगा।
ठीक है, 2x आ गया, या दूसरी चीज तुम क्या देखोगे, 2x है ना। अब ये x² + 9 का ग्राफ अगर तुम्हें बनाना, दो तरीके से देख सकते हो, ये मेथड 1 है और दूसरा मेथड 2 है, दो तरीके। तो पहला मेथड 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन दे नहीं रखा है। ग्रेटर देन 0 के लिए है, ओवरऑल इंक्रीजिंग बोला है। अगर केवल ग्रेटर देन 0 जो हमारा निकला है, अगर ऐसा बोल रखा होता तो सही था स्टेटमेंट, लेकिन इसने ऐसा कुछ बोला नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं बोला तो हम तो रियल नंबर लेके चलेंगे। मेथड 2 क्या कहता है, x² 9 का ग्राफ बनाओगे, ऐसा करके बनेगा, 0,9 पॉइंट हो जाएगा। अब ये देखो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग है, तो इसको केवल ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते हो ना डिक्रीजिंग बोल सकते हो। यहाँ से भी देखो पर्टिकुलर रीजन में निकला था, ओवरऑल नहीं निकला था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, बोथ है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर बोलेगा -∞ to 0 तब ये डिक्रीजिंग था, और 0 से +∞ तो ये इंक्रीजिंग था। अगर ये बोलता तब ये सही होता। ये बात क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया, दोनों तरीके से तुमने देख लिया कि इसका ग्राफ से भी कैसे समझ रहे हैं और हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तब भी हमारा पूरा ओवरऑल वैल्यू नहीं निकल रही। एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये कैंसिल कर दोगे, देखोगे ये कैंसिल कर दोगे। अब दूसरे में आते हैं, बोला हैज लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, यानी 2x = 0, x = 0 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। डबल डैश x करोगे तो क्या आएगा, f' = 2 आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है ना, तो ये मिनिमा देगा। इसका रीजन खूब मैंने डिटेल से बताया था बैच में, ये मिनिमा देगा, और वो मिनिमम वैल्यू किस पे निकलेगी, x = 0 पे निकलेगी। और बोल क्या रहा, लोकल मैक्सिमा बोल रहा 0 पे, गलत है। ये मेथड 1 हो गया, लोकल मैक्सिमा बोल रहा, जबकि तुम्हें पता लग गया कि ये मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, और जो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकला उस पे फिर मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, मिनिमम वैल्यू होगी 9। f 0 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू 9 होगी, लेकिन ये मैक्सिमम बोला। ग्राफ से भी तुम देख सकते थे, क्यों ग्राफ ऊपर की तरफ बना है तो हमेशा मैक्स ऊपर ही चला जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू ये होगी उसकी y की 9, है ना। तो ग्राफ से भी मिनिमा नजर आ रहा, तुमने स्टेप्स फॉलो किए उससे भी मिनिमा नजर आ रहा, लेकिन ये मैक्सिमा बोल रहा, तो दोनों गलत होंगे। इसमें लगाओगे नाइदर 1 नॉर 2, डी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो दो तरीकों से मैंने तुम्हें दोनों स्टेटमेंट बताए, तुम बहुत आसानी से कर सकते थे, इनमें कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं और आसानी से हो भी जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर सुन रहे हो, आवाज़ सुनने में आ रही है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना, जिससे चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव होती और दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा ABC बी अ ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए और सी मान लो, ऐसे ही कुछ। फिर क्या बोल रहा, ए बी और ए सी 3 यूनिट है, मतलब इसकी साइड इस साइड का सम 3 यूनिट है, अच्छी बात है। फिर बोला क्या, इस पे दो क्वेश्चन दिए गए, बोला है इज एंगल ए बताना है, व्हाट इज द एंगल ए इफ एरिया मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम हो तो एंगल तुम्हें बताना है कि एंगल क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा अप्रोच तुम्हें रखना है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई, उस इन्फॉर्मेशन से इसको कैसे तुम अप्रोच कर सकते थे, क्विक अप्रोच कैसे कर सकते थे। हर एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें वहाँ पे स्ट्राइक करे, जो थोड़ा फ्रूटफुल हो, तुम्हारा टाइम बचाए, उस मेथड को हम फॉलो करेंगे। एक कॉमन सेंस ये बोलता, हमने इसको 1 लेट कर लिया, इसको 2 लेट कर लिया, हाइपोटेनस है तो ज़्यादा वैल्यू लेट करो, इन दोनों का सम कितना है, 3। यही तो बोल रखा है कि ए बी और ए सी का सम 3 है, तो इसको 1 लेट किया, इसको 2 लेट किया, तो क्वाइट ऑब्वियस है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, सबको पता है। इन दोनों का 4 - 1, 2 का स्क्वायर -1, तो ये √3 निकल आएगा, ये √3 हो जाएगा। अब देखो एंगल पता लग जाएंगे, जैसे ये ट्राइंगल बना, एंगल तुम्हें पता लग जाएंगे 90 डिग्री है। अगर एंगल अभी भी नहीं निकाल पा रहे, तुम बहुत बड़े वाले हो, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी π/6, और ये 60 डिग्री हो जाएगा, यानी π/3। दोनों एंगल निकल आए। पूछ क्या रहा था, एंगल ए पूछ रहा था, तो एंगल कितना निकला, π/3 निकल आया, है ना। यानी सी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बातें पल्ले पड़ी, बहुत सिंपल सा था। ये लॉजिक समझ में आया हो, तरीका समझ में आया हो, तो एक बार फिर से गौर करना। राइट एंगल ट्राइंगल से एंगल निकालना था, बहुत आसान है, साइड्स दी गई, आराम से निकल आएगा, ठीक है। चाहे जैसे sin cos tan के फॉर्म में निकाल लोगे। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोला है। अब देखो सारी साइड पता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 1 है, 2 है, या √3 है।
एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस √3 है, हाइट 1 है, ठीक है, तो कितना आ गया, √3/2 आ गया। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा एसएससी सीजीएल वगैरह हम पूछते हैं उस टाइप से क्वेश्चन, उससे भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनडीए लायक 11-12 लायक क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल अप्रोच लगाने से क्वेश्चन और तुम्हारा फास्ट हो गया, जल्दी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। टाइम इज योर फ्यूल, तुम सबने पिछली बार ही नारा दिया था, पिछला बार जब हम 10 कदम सीरीज पढ़ा रहे थे, है ना, तुम्ही बच्चों का दिया हुआ नारा है कि टाइम इज आवर फ्यूल। तुम्हारा भी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम है। जितना मैक्सिमम यूटिलाइज अपने टाइम को कर सकते हो उतना तुम बेनिफिट तुम्हें होगा उस चीज़ का, अपने समय का, ठीक है। तो टाइम को बचाते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन ने दे रखा है, तुम्हें इस क्वेश्चन पे नज़र पड़ी तो तुम इसको अप्रोच कैसे करोगे, सिंपल सी बात ये है ना। इस पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बोला है 2 क्वेश्चन इस पे दिए गए, ठीक है। चलो अब केवल कॉस दे रखा होता तब तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन प्लस एक्स दे रखा है तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, है ना। बातें पल्ले पड़ी, बात समझ में आई भाई, बोलो। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ, तो इसको 2 तरीके से देखो कर सकते हो, ठीक है। 2 तरीके से इसको लगा सकते हो, कर सकते हो। क्या, एक तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, मैक्सिमम मिनिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम ये करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, -2 sin 2x, इसका डेरिवेटिव सभी पता है, नहीं पता है तो तुम बहुत बड़े वाले हो। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 करते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, sin 2x आ जाएगा 1/2, यानी ये कितना निकल आया, π/6 निकल आएगा। 2x = π/6 है ना, 30 डिग्री की वैल्यू होती, x = π/12 आ गया। π/12 पे क्या देगा, ठीक है, एक ही वैल्यू आई है तो मैक्सिमम मिनिमम उसी वैल्यू पे देगा। x की किस वैल्यू पे, π/12 वैल्यू पे देगा, तो π/12 वैल्यू पुट कर दो। थोड़ा सा डाउट हो तो सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि यहीं से दिख रहा। तो ये कुछ स्टेप तुम शॉर्ट करना सीखो, जो प्रॉपर सोल्यूशन बुक्स में दे रखा होता है 11-12 में जैसे सॉल्व करके आते हो, स्टेप टू स्टेप लिखना। कंपटीशन में ऐसा अलाउ नहीं है, कंपटीशन में तुम बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स से और कुछ स्टेप्स माइंड कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन से करोगे, है ना। माइंड कैलकुलेशन करोगे, मेंटल कैलकुलेशन करोगे, इसको सही अगर शब्द हम बोलें, मेंटल कैलकुलेशन करोगे। ये सब कंपटीशन है, यही चीज़ तुम्हें धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है। तो तुम इसमें सिंपल सा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए π/12 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos π/12 रखोगे 2 स्टार्टिंग में तो π/6 आ जाएगा, प्लस π/12 cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, √3/2 प्लस π/12, बस क्वेश्चन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक स्टेप तुमने लगाया, दूसरे स्टेप में वैल्यू निकाल ली। बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा, करा भैया मुझे टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। तुम आगे बढ़ गए, तुमने टिक कर दिया। चलो यहाँ से ये चीज़ देख लेते हैं। अब मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू चेक करते, ठीक है। खास बात है ये x का रीजन भी दे रखा है, -π/2 से π/2 से, और cos का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है, ये -π/2 यहाँ रहता है और यहाँ π/2 रहता है, ठीक है, क्लियर। और ये यहाँ और आगे जाओगे तो क्या आएगा, माइनस का पाई आएगा, और इधर कितना आएगा, इधर प्लस का पाई आएगा। तो -1 यहीं तो देता है -π पे, तो ये मिनिमम कब देगा, जब ये निगेटिव होगा, कॉस मिनिमम होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाओ तब भी लगा लोगे, तो -π वैल्यू होगी इसकी। बात समझ में आए, बोलो भाई। तो x -π/2 अगर छोटा सा सेंस यहाँ पे लगाओ तो क्या, x -π/2 पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, cos 2 इंटू -π/2 यानी -π देखो आ गया, तो उस पर वैल्यू, और प्लस तो -π/2, ये वैल्यू कितनी दे देगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल कॉस कर लेता, लेकिन पाई पे क्या वैल्यू देगा, -1 ही देगा। कैसे भी निकालोगे, यहाँ निकालोगे तब भी -1 देगा, यहाँ निकालोगे तब भी -1 देगा, है ना। तो -1 वैल्यू दे दिया, -π/2 दे दिया, तो कम से कम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बाहर हो गया, 1 + π/2। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये देखो लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, एक में मैक्सिमम पूछ रहा है, एक में लीस्ट पूछ रहा है। तो तुम्हारा -1 + π/2 निकल के आया, कैलकुलेट होके आया। तुमने सिंपल सा ए ऑप्शन देखा, उसको टिक किया, आगे बढ़कर
फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो सिंपल सा अप्रोच लगाओगे। देखो मैंने यहाँ पे बताया भी तुम्हें है कि कभी कभार हम डायरेक्ट कॉमन मैथमेटिकल कॉमन सेंस वैल्यू पुट करके भी देखते हैं, कभी कभार हम कैलकुलस की भी हेल्प लेते हैं, और कभी कभार हम डायरेक्ट, जैसे मैंने तुम्हें क्लास में सिखाया था कि कैसे एक तुम अलजेब्रिक इक्वेशन की भी हेल्प लेके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, ये दे रखा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ है 2024 सेकंड पेपर में। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मेथड 1, पहला कैलकुलस का एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो लॉग में बेस 10 है तो नीचे लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 आ जाएगा, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, ये बना रहेगा। अभी डेरिवेटिव नहीं, अभी केवल हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। अब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 10 ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट, लॉग कुछ को डिफ्रेंशिएट करोगे 1 अपॉन कुछ आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, और ऊपर इसका डेरिवेटिव यानी 2x प्लस 2, ये हो गया। मिनिमम मैक्सिमम के लिए इसको जीरो करते, अपॉन वाली चीज़ कभी जीरो हो नहीं सकती। देखो ये मैथमेटिकल कॉमन सेंस है जो मैंने तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिखाया था, ये कभी जीरो हो नहीं सकती। जीरो हो जाएगी तो फिर इनफाइनाइट अनडिटरमाइंड आने लगेगा। तो क्वाइट ऑब्वियस है, इसको जीरो करने के लिए 2x प्लस 2 को जीरो होना पड़ेगा, यानी x को -1 आना पड़ेगा। x -1 वैल्यू आ गई, x -1 इसमें रखोगे। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही, और जो पूछ रहा होगा यही तुम्हें स्मार्ट अप्रोच सिखाना है। तुम्हें जो स्मार्ट अप्रोच सिखाना है ये सिखाना है। तुम सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं जाओगे, क्योंकि एक ही वैल्यू आई, जो मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा इसी पे निकलेगा। ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 यानी +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस का 1 बचा 10, log 10 और 10, ये f -1 की वैल्यू आ गई, यानी log -1 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी log 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट, ये f -1 की वैल्यू है, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू f -1 = 1। सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन मुस्कुरारा टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने से पहले दूसरा मेथड तुम्हें बता देते हैं। मैं तुम्हें क्लास में खूब कायदे से बता के आया हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू, और पॉजिटिव a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्वाइट ऑब्वियस है मिनिमम वैल्यू देगा। और मिनिमम वैल्यू होती कितनी है, -d/4a होती, -d कितना है इसका, b² - 4ac, यानी -4 और -44 4ac, 11 4 हो जाएगा, अपॉन 4a 4, तो ये कितना आया भाई, ये -40 अपॉन 4 माइनस का 10 आया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है, माइनस माइनस, ये माइनस का अंदर होगा, प्लस का आ जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है, मिनिमम वैल्यू 10 आई है, क्योंकि लॉग तो पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो मिनिमम पे मिनिमम देगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम दे देगा। 10 वैल्यू आ गई, 10 यहाँ मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो log 10 फिर से 1 हो जाएगा, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10 है, वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1। दोनों मेथड मैंने तुम्हें बता दिए, दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते थे। स्मार्ट अप्रोचेज यहाँ पे लग रहे थे, ये अगर नहीं सोच पाओगे, इसको भी लेते चलोगे, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये बातें मैंने बहुत कायदे से तुम्हें बहुत आराम से मॉर्निंग बैच में पढ़ाई हैं। तो दो तरीके से हमने मेथड 1 और मेथड 2 से क्वेश्चन ये देखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल घबराना नहीं, क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो तुम्हें घबराना नहीं है ना। बोला क्या है कि नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ बी, नॉन निगेटिव वैल्यू पूछ रहा किसकी, बी की, फॉर विच दिस नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। देखो बेटा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या कर देते थे, 0 के बराबर, है ना, जो भी आता था 0 बराबर कर देते थे, वहीं से वैल्यूज मिलती थी उस इक्वेशन की, वैल्यूज इन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट, तभी तो मैक्सिमम मिनिमा निकालते थे। ठीक है, तो अब इसमें काम करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे इसका लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 स्टार्टिंग में जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 16x² माइनस 2 यानी 8bx आ जाएगा, ये आ गया, और प्लस x का 1 हो जाएगा, ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने लिखा है। अब अगर हमें मैक्सिमम इन्हें निकालना होता तो इसको 0 करते, कुछ वैल्यूज आती रियल वैल्यूज, उन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं।
अब ध्यान से गौर करना, यही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो तुम्हें सीखने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन तो सब आसान ही होते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें कठिन बनाती हैं, समझ में नहीं आता। मैं अब क्या करें, अब करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई रियल वैल्यू ना दे तो मैक्सिमम मिनिमम आए की बात ही नहीं हो पाएगी। जब भाई रियल वैल्यू देती है तब मैक्सिमम मिनिमम उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलता, मैक्सिमम मिनिमम ने निकालते। जब रियल दे ही ना यानी इमेजिनरी दे तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल ही नहीं पाएंगे। ये कब होगा, जब d इज लेस देन 0 होगा। बात समझ में आई? यानी b स्क्वायर यानी 8 तो 64 हो जाएगा, 864 b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 64 इज लेस देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। कहने का मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ से क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आ जाएगी, लेस देन है तो इक्वल टू नहीं लगाओगे, इक्वल टू नहीं लगाओगे। भाई अगर ये समझ में ना आया थोड़ा सा और आराम से समझाए दे रहे हैं। b+1 और b-1 आया, लेस देन 0 है, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे -1 1 ये आएगा, प्लस -1 -1 तो -1 और 1 वाला लेस देन 0 है ना। ये तो सब बेसिक क्लास में कायदे से पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। तो यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 1 और -1 के बीच की, लेकिन बोल रहा नॉन निगेटिव वैल्यू, तो नॉन निगेटिव क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच की वैल्यू। 0 तो इसके बीच में है ना, 0 के बराबर हो सकती, ठीक है। डी ऑप्शन देखो मुस्कुरा रहा है। तुमने जो क्वेश्चन ने कहा वो तुमने अप्लाई किया, या जो तुम जानते हो वो तुमने अप्लाई किया, तुम्हारा सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा। मैथमेटिक्स यही होती है कि जो तुम सीख के आए हो, जो तुम जानते हो, उसमें सारा नॉलेज लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लगता है, 9th 10th का भी लग जाता है, 6th 7th का भी लग जाता है, वैल्यूज पुट करने इधर उधर चेंज करने में। इस वजह से मैथमेटिक्स एक कनेक्टेड सब्जेक्ट है। अगर ये छोटी छोटी कनेक्टिविटी, इसी वजह से मैंने बेसिक क्लास में बहुत पहले 2 क्लासेस पढ़ाई थी, यूट्यूब पे भी पढ़ी होंगी, वो बहुत जरूरी क्लासेस है ना। देखो अगर बाद में देखना स्टार्ट किया, अभी आए हो तो जय हिंद जरूर लिखना, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना, ठीक है। ये सिंपल से रिक्वेस्ट तुमसे है। क्वेश्चन है समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि नॉन निगेटिव v की वैल्यू चाहिए, ये दे रखा है, बोला है ना तो मैक्सिमम दे ना मिनिमम दे, ठीक है, ना तो मैक्सिमम दे और ना मिनिमम दे, x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बस तुमने सिंपल सा लगाया कि जब ये रियल वैल्यूज देगा तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उन्हीं पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा। जब इमेजिनरी देगा तो रियल वैल्यूज आएंगी ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं होगा तो मैक्सिमम मिनिमम देगा नहीं। वही कंडीशन लगाई, उस कंडीशन से तुम्हें ये मिल गया, उससे वैल्यू मिल गई, बात पल्ले पड़ी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लगाते, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना तो परेशान होगे ना घबराओगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा मिला, 2 स्टेटमेंट हैं, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है, सिंपल सी, और पूछ रहा है ये वैल्यू पूछ रहा है। 3 स्टेटमेंट तुम्हें सही गलत बताने। तुम्हें काम क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करना होता था, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता था, ये तो करना होता था। जैसे डिफ्रेंशिएट करो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाओगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स ऐसे लिखा रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स तुम्हारा कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर लॉग एक्स लिखा है माइनस का 1। बातें पल्ले पड़ी। अब नीचे तो स्क्वायर लिखा है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 हो नहीं सकता। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए केवल इस पे डिपेंडेंसी होगी। बहुत कायदे से बातें बता के आया हूँ, ये नहीं समझोगे तो फिर कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको सीन से बाहर कर दो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे है तो 0 कभी हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 1। लॉग वाला फंक्शन केवल 1 पे ही 0 होता है, सिंपल लॉग वाला, और ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो कभी 0 नहीं होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब तुम्हें मतलब किससे रखना है, लॉग x माइनस 1, और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, यानी लॉग x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन e टू द पावर 1, e टू द पावर 1 यानी x इज ग्रेटर देन e। क्या हो गया, सोल्यूशन कितना निकला, केवल e निकला। ये कहानी हो गई। प्लस माइनस, इंक्रीज यहाँ करेगा, डिक्रीज यहाँ करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू e में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और e टू इन्फिनिटी में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। बोलो मेरे भाई, इतनी सी कहानी क्लियर हुई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग e टू द इन्फिनिटी, सही बात है, बिल्कुल 100% ये स्टेटमेंट सही है। डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 टू e, अब तुम्हें कंफ्यूज कर दिया इसने। e की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई,
ई की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, क्लियर। तो 1 मेरे भाई यहीं कहीं पे तो आएगा, 1 यहीं तो इससे पहले ही तो आएगा, 1 से ई में भी निगेटिव है तो यहाँ भी डिक्रीज करेगी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 9 log 7 इज ग्रेटर देन 7 नॉन लॉग, ये तो बिल्कुल फुद्दू सी बात पूछ ली उसने, बहुत छोटी सी बात पूछ ली, तो इसको प्रॉपर्टी लगा दो, log 7 to the power 9 इज ग्रेटर देन log 9 to the power 7, ठीक है, यानी 7 to the power 9 इज ग्रेटर देन 9 to the power 7, ठीक है, बात समझ में आई, है ना। कहने मतलब ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि पावर जीपी में बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, बेस का उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पावर का फर्क पड़ेगा, है ना, क्लियर। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें 1 2 3 सही कर दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन है सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, तुमने डायरेक्ट अप्रोच लगाया, जितना तुम जानते थे तो वहीं से तुमने सारी चीज़ें निकाल ली। बस यहाँ ध्यान देना है जो मैंने बात बताई कि डेरिवेटिव सबसे पहले डिफरेंशिएशन, इसी वजह से मैंने बोला कि पूरे कैलकुलस का जो ब्रेन है वो क्या है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव सही से आता होगा तो लिमिट के क्वेश्चंस कर लिए जाओगे, लिमिट और डेरिवेटिव सही से आता होगा तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये तीनों सही चीज़ें आती होंगी तो मैं आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी और कैलकुलस का सेकेंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहानी क्लियर। तो उसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 3 लगाओगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, बोलो भाई। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी पे, एफ डबल डैश ई 1/e दे रखा है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई, लोकल मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू ई पे अटेंड करता है। और तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ई, लोकल मिनिमम वैल्यू भी क्या है, ई है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसकी कहानी क्या है। फंक्शन क्या दे रखा है तुम्हारा, फंक्शन दे रखा है सिंपल सा एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। जो तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था लोकल मैक्सिमम के लिए हेतु करते हैं, वो कितना आया था, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लॉग एक्स आ गया था माइनस का 1। इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिखोगे तो 1 अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। बोलो भाई, ठीक है। या मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो जैसे ही इस फंक्शन को 0 के बराबर रखोगे, नीचे तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो log x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो log x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू ई आ जाएगा, x इक्वल टू ई पे फंक्शन ने 0 देगा। ये क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा मिल गया, ठीक है। अब कैसे पता होगा कि x इक्वल टू ई पे ही ये लोकल मिनिमम देगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डैश 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन कुछ का क्या होता है, कुछ का स्क्वायर, लॉग एक्स का दोबारा, तो एक्स लॉग एक्स, ऐसे ही माइनस इसका तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 ऊपर जाएगा, लॉग एक्स का होल क्यूब और लॉग एक्स का दोबारा तो एक्स आ जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब ये किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू ई पे चेक करना है, तो लॉग ई रखोगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये ई आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन ई प्लस 2 अपॉन ई, ये कितना आ गया 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन ई आ गया। ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, तो क्वाइट ऑब्वियस है इस वैल्यू पे क्या देगा, ये मिनिमा देगा। वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अटेन्स लोकल मिनिमम, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। और एफ डबल डैश ई आ भी क्या रहा, 1 अपॉन ई आ रहा, तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया, है ना। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा, अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ई। अब लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है इसको फंक्शन में डाल देते हैं। फंक्शन तुम्हारा ये था, ई पुट कर दो, ई अपॉन लॉग ई 1 हो जाएगा, यानी ई आ गया।
तीनों स्टेटमेंट सही। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, एक्स इक्वल टू ई पे। डबल डेरिवेटिव कितना निकला, 1/e, पॉजिटिव है तो क्वाइट ऑब्वियस मिनिमम होगा। और तीनों वैल्यू, तीनों स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन से पूछ लिया, यानी 1 2 3 टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। 3 पार्ट में फंक्शन डिफ्रेंशिएट किए, क्रिटिकल पॉइंट निकला, सेकंड डेरिवेटिव पता चल गया, मैक्सिमम मिनिमम, खास बात उसने वैल्यूज भी पूछ ली। ठीक है, हो सकता है इस पर 3 क्वेश्चन बना देता, एक ही में पूछ लिया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन 1-2 स्टेप की ज़्यादा हो गई, लेकिन क्वेश्चन तो तुम्हारा सही सही निकल आया। तो इस वजह से परेशान नहीं होगे, किसी बात को लेके घबराओगे नहीं, क्वेश्चंस तुम्हारे निकलेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें स्पीड बना के रखते हैं, इसी वजह से हमने एनडीए एक्सप्रेस दिया गया, नहीं तो मैंने देखा है कि 30-35 35-35 क्वेश्चन कराने के लिए सब 3 घंटे 4 घंटे 3.5 घंटे लगाते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तुम्हारा समय बचे, तुम उसको और यूटिलाइज करो, तुम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, क्योंकि बेहतर पर्सनालिटी नहीं होगी तुम फिर ऑफिसर बनना छोड़ दो, मैं फिर बता रहा हूँ। और पर्सनालिटी हर एक चीज़ में तुम्हारी दिखेगी, तुम काम करोगे, बोलोगे, वो ओवरऑल होगी। ऐसा नहीं तुम पढ़ने में अच्छे हो, पर्सनालिटी डाउन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जो बच्चों का आईक्यू ठीक होगा, टैलेंटेड होते हैं, वो पर्सनालिटी उनकी ऑटोमेटिक थोड़ी इंप्रूव्ड होती, ठीक है। इस वजह से सारी चीज़ों पे हॉलिस्टिक अप्रोच रखो, एक साथ साथ में हर एक चीज़ की तैयारी करो। बोला है अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स हैज़ ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0, और फंक्शन ये दे रखा है, फंक्शन ये दे रखा है y इक्वल टू 2f(x), घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी लिखा हो कोई बात नहीं, ax माइनस b, ये a है, ठीक है। तुम सिंपल सा पढ़ के आए, डिफ्रेंशिएट करोगे, मैक्सिमम मिनिमा दिखे, डिफ्रेंशिएट करो, dy ओवर dx 2f(x) प्लस a, है ना, b तो गायब हो गया। अब dy dx को 0 रखते थे, 0, और f(x) डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ही है ना, तो 2f(x) आ गया प्लस a, ठीक है। किस पे पूछ रहा, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी 2f(0) प्लस a इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस a इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना। y लिखा हो, fx लिखा हो, बात एक ही है ना। वो केवल कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें फंक्शन ऐसा बना दिया है कि थोड़ा सा x में ये हो सकता फंक्शन पूरा इसको कंक्लूड कर रहा, एक x में फंक्शन और हो तुम्हारा। बातें पल्ले पड़ी, तो बोल क्या रहा कि a b c 3 स्टेटमेंट दिए गए, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, b क्या दिया गया है, फॉर ऑल b एंड a इक्वल टू 0, और c ऑप्शन b इज ग्रेटर देन 0। देखो b तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो b तो कुछ भी ले लेगा, है ना। a इज ग्रेटर देन 0 नहीं, a 0 आ रहा, तो पहला स्टेटमेंट कैंसिल हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में b एंड a इक्वल टू 0 बोला है, तो बात सही है भाई, बोल रहे हैं जब a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a क्या 0 है, और b पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b तो कुछ भी ले लेगा, b ग्रेटर देन 0 ओनली, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। और a क्या है, a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 b स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है, इस वजह से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। b की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो b पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी ले सकता है, ठीक है। बोलो भाई, है ना। एक तुम्हारे मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, देखो उसका समाधान कर देते, नहीं तो फिर तुम बोलोगे डी क्या बोला है, फॉर ऑल a एंड b इक्वल टू 0, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, b कोई जरूरी नहीं 0 ही हमेशा हो, ठीक है। नहीं ये तो b ऑप्शन ही रिपीट हो गया, ये नहीं, ये केवल 3 है, हिंदी में लिखने के लिए थोड़ा सा ये 3-5 इधर उधर हुआ। हाँ, तुम्हें मैं सी ऑप्शन समझा रहा हूँ, फॉर ऑल b इज ग्रेटर देन 0 ओनली। अगर मैक्सिमम वैल्यू हो गई है तो क्वाइट ऑब्वियस है ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ऐसे, उसके बाद सारी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगी, जब a इक्वल टू 0 हो गया,
तो क्या बी केवल पॉजिटिव के लिए? मैंने बोला बी तो कुछ भी ले सकता है। तो एक बार गौर करो, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई है और बी माइनस साइन के साथ है, तो इसके बाद जो वैल्यू होगी वो सब छोटी होनी चाहिए। तो अगर माइनस लगा है तो बी अगर पॉजिटिव रहे हमेशा, तो फिर ये घटाता रहेगा और सारी छोटी वैल्यूज लाता रहेगा। अब बात क्लियर हो गई? अब सारी छोटी वैल्यूज लाता रहेगा। ये थोड़ी सी एक समझने वाली बात है कि हमने बी जब यहाँ कोई फंसा नहीं रहा, बी आ ही नहीं रहा, तो केवल बी को पॉजिटिव क्यों लिया? पॉजिटिव केवल इस वजह से लिया, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद और सारी वैल्यूज मिनिमम आती रहे, उसकी वजह से माइनस बी अगर बाहर लगा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो कुछ न कुछ ओवरऑल वैल्यू में जो स्टार्टिंग में ये वैल्यू दी गई इससे घटता ही रहेगा, तो और छोटा करता रहेगा। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, लैंग्वेज में लिखी होती हैं, इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हमें सोच के करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाइज। क्वेश्चन में ओवरऑल दम नहीं था, लेकिन स्टेटमेंट वाइज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बात क्लियर हुई? अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, डिटर्मिनेंट एक दे दिया, कुछ थोड़ा टफ बोल दिया, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अभी भी पूछा, इस पर 2 क्वेश्चन बोला दे दिया। डिक्रीजिंग किस पे है और लोकल मिनिमम वैल्यू किस पे। जब फंक्शन पता होता तब तुम ये सब आसानी से कर लेते हो। एक लेवल उसने बढ़ा दिया, फंक्शन ही गायब कर दिया। यूपीएससी ने थोड़ी सी चालाकी की, एक लेवल इसको क्वेश्चन को टफ कर दिया और क्या किया, फंक्शन ही गायब कर दिया। बोला कि पहले फंक्शन ढूंढ के लाओ। तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो तुम डायरेक्ट ओपन कर दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा, इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाओ। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ये तुम्हें डिटर्मिनेंट में पढ़ा के आया हूं, तुम पढ़ के भी सब आए हो, तो ये अपने आप करोगे। फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट अगर ओपन करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई x+1 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे, x+1 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या आएगा, x+4 x+9 है ना, माइनस का 2 अंदर जाएगा तो 2 इंटू x+9 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू x+9 और माइनस का 18 हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया। और फिर अगली बार में प्लस का 3 और 12 माइनस 3x+4। ये अब तुम्हारे ऊपर है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना। जो मेरा आ रहा था वो सिंपल सा तुम्हारा फंक्शन एक f(x) आ जाएगा, x³ + 14x², ये फंक्शन मिल जाएगा। तुमसे ये काम एक्स्ट्रा करवा रहा है, चाहे ऐसे करो या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगाओ, तब थोड़ा सा 1-2 स्टेप तुम्हारे आसान हो जाएंगे, 1-2 स्टेप आसान हो जाएंगे। क्यूब वाला फंक्शन कहाँ से आ रहा, यहाँ पे 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में, इस वजह से क्यूब वाला आ जा रहा। बातें पल्ले पड़ी। अब क्वेश्चन तुम्हारा पुराना बन गया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग निकालना होता, डिफ्रेंशिएट करते। जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, 3x² + 28x, है ना। फिर इसको 0 करते हैं तो x आ जाएगा, एक ब्रैकेट में कॉमन ले लोगे, और 3x + 28 = 0। तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस का 28 बाई 3 आ गई। डिक्रीजिंग निकालना है, डिक्रीजिंग निकालना कोई बात नहीं, लेस देन 0 कर लो, लेस देन 0 कर लो। अब मैं तुम्हें कायदे का बेसिक क्लास में सिखा के आया हूँ। बेसिक क्लास में क्या सिखा के आया हूँ भाई, बोलो। इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इनइक्वलिटी को, ये इनइक्वलिटी लिखी है तो नंबर लाइन पे वैल्यूज ड्रॉ कर लोगे, -28/3 और क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, बेबी कब बनाओगे, प्लस माइनस प्लस लिखोगे। लेस देन लगा है, तुम्हें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, यानी जब x बिलोंग कर रहा होगा -28/3, 0 को, तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, कह रहा भैया मुझे टिक करो तब आगे बढ़ जाओ आसानी से, है ना। -28/3, 0 में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। बोला है फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट। ठीक है, तुमने सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, कितना आया, 3x² + 28x। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3x² + 28x, है ना। और इसकी वैल्यूज भी इसने 2 दे दी, एक 0 दे दिया, एक -28/3 दे दिया। अब सेकेंड डेरिवेटिव बताता है कि वैल्यू मैक्सिमम हो गया मिनिमम होगी, तो आ जाएगा 6x + 28, है ना। तो 0 पे मिनिमम पूछ रहा ना, 0 जैसे इसमें पुट करोगे तो 28 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये मिनिमम देगा किस पे, मिनिमम किस पे देगा, 0 पे। तो जैसे ही फंक्शन में 0 रखोगे, फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा ना, तो फंक्शन में वैल्यू रखोगे। फंक्शन कितना आया था, = x³ + 14x²।
एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू के किस वैल्यू पर रखोगे, 0 पे, तो 0 प्लस 0 0 आ गया, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू देगा। ओ होगी मिनिमम वैल्यू कितनी, 0 भी होगी, अगर ये पूछता तब भी बता ले जाते। बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस तुम्हें समझना है उसको कैसे अप्रोच करना है। मतलब छोटी सी बात ध्यान दोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए कठिन, टफ, ये सब वर्ड नहीं यूज करने होते। अगर समझ में सभी के आ रहा हो तो एक बार जय हिंद जरूर लिख दोगे, ठीक है। जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन, चीज़ें मिला करती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। मुस्कुराते रहोगे, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखोगे। जितना माइंड को रिलैक्स रखोगे उतना ही तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी, तुम्हारा डिसिप्लिन, ये सब मेंटेन रहेगा। माइंड को रिलैक्स नहीं रखोगे, बड़े चलायमान रहोगे, है ना, परेशान रहोगे, वेरिएबल की तरीके से भटकते रहोगे, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि एलिप्स दिया गया, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर कोई तुम्हें तरीका आता हो तो उसको कमेंट करना बता के, ठीक है। अदरवाइज मेथड 1 देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए मेथड 1 देखते हैं। ये दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू y की पूछा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है, y को लिख लोगे, 9 उधर चला जाएगा, -4x² हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव, सिंपल सा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 स्क्वायर रूट, ये सब स्पीड बूस्टर में बता के आया हूँ। इसका दोबारा करोगे तो -8x आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हें मिल गया। इसकी कहानी मैं तुम्हें बता के आया था बहुत कायदे से, ठीक है, कि मिनिमम मैक्सिमम अगर निकालना हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 करते हैं। ये कभी 0 हो नहीं पाएगा, है ना, तो -8x को 0 होना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू 0। x 0 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा देगा। बात पल्ले पड़ी। मैंने तुम्हें एक स्टेप बताया कि जब एक ही वैल्यू केवल आए, जब एक वैल्यू केवल आए तो तुम्हें फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा उसी पे मैक्सिमम। ये स्मार्ट अप्रोच, स्टेप बचेंगे तुम्हारे इससे, है ना, स्टेप सेविंग, ठीक है। इस वे फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे इसमें 0 पुट करोगे y इक्वल टू 3 आ जाएगा, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। आंख बंद करके भरोसा कर लो कि यही मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा था। अदरवाइज जब मैक्सिमम पूछता ही ना, ये पूछता कि बताओ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, है ना। जब मैक्सिमम पूछ लिया तो क्वाइट ऑब्वियस उसी वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा भी। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। अब xy की मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं भाई। x ऐसे लिखा रहने दो, y की वैल्यू तो पीछे लिख के आए हो ना, 9 - 4x²। बस डेरिवेटिव थोड़ा कठिन होगा। ये फंक्शन मान लो कुछ f(x) लिखा है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो, काम वही सारे करने। तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी 1/2 9 - 4x², इसका दोबारा होगा तो -8x। अगली बार में 9 - 4x² ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये आ गया। थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एलसीएम लोगे, 2 से कैंसिल कर लो तो -4 आ जाएगा। तो एलसीएम में क्या आएगा, √9 - 4x²। ये यहाँ था तो ऊपर जो फंक्शन है वही बना रहेगा, -4 का x² बना रहेगा, है ना, -4x²। अब यहाँ पे 1 है तो ऊपर ओपन करोगे तो 9 - 4x², इसका रूट हट जाएगा। क्लियर। बोलो भाई। बात समझ में आ गई। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। जो चीज़ लिख रही है, अब फिर मैंने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव को जैसे ही करोगे उसको 0 के बराबर करोगे। ये बेसिक चीज़ें सोते जागते नहीं भूलोगे। अब जो मैं बता के आया था, ये कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट में और नीचे अपॉन में है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। ये क्या लिखा है, 9 - 8x² इक्वल टू 0, है ना, यानी x² इक्वल टू 9/8। बात पल्ले पड़ी, यानी x इक्वल टू +/3/2√2। ये वैल्यू आ गई x की। पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो प्लस पे वैल्यू देखते हैं, वैल्यू पॉजिटिव पे रख के देखते हैं कितनी आएगी। पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे वैल्यू पुट कर लोगे तो फंक्शन की वैल्यू पता लग जाएगी तुम्हें। वैल्यू किसकी पता लग जाएगी, फंक्शन की वैल्यू पता लग जाएगी। जो ज़्यादा आ रही होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये मैं स्मार्ट अप्रोचेस तुम्हें धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव करने जाओगे खत्म हो जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, वही तुम्हें बचाना है। ये स्मार्ट अप्रोच क्या लगाओगे, 2 क्रिटिकल वैल्यू, तो एक पे मिनिमम दे रहे हो, एक पे मैक्सिमम, तो पॉजिटिव वैल्यू रख के देखो। निगेटिव क्यों नहीं रखेंगे, निगेटिव रखोगे ओवरऑल फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। यही स्मार्ट अप्रोचेज है, तो वो मिनिमम वैल्यू हो रही होगी।
तो पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू आएगी वही सोल्यूशन हो जाएगा। 3/2√2 तुमने यहाँ रख दिया, अंदर कितना आएगा 9 माइनस 4 इंटू 9 2√2 है ना, यानी √8 है तो अपॉन 8 आ जाएगा। 2√2 √8 होता है, 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे सिंपल सा, तो 3/2√2 चल रहा है तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हो जाएगा, है ना, और ऊपर 72 माइनस 36 यानी 6 ही आ जाएगा, 6 आ गया। ये सिंपल सी 6th-7th क्लास की कैलकुलेशन बची है। क्या कहता है कैलकुलेशन, 2√2 करोगे कितना आ जाएगा, है ना, सिंपल सा सॉल्व कर लो। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, √2 4 हो जाएगा, 9/4। ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये स्मार्ट अप्रोचेस सीखते रहोगे। 2 क्रिटिकल वैल्यू, 2 या तो मैक्सिमम एक पे होगा, एक तो मिनिमम होगा। हमने कैसे गेस किया पॉजिटिव वाली लेने, क्योंकि निगेटिव वाली पे यहाँ रखोगे तो पूरी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो फंक्शन मिनिमम दे रहा होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी, वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। बात पल्ले पड़ी। तो छोटी छोटी बातें सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे जीवन में, है ना, तो परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन देख के तुम्हें डरना नहीं, तुम जो सीख के आए हो वही अप्रोच लगाओगे। ये कहानी समझ में आई, वही अप्रोच लगाओगे, ठीक है। देखो अगर समझ में आ रहा हो, चीज़ें तुम्हारे पल्ले पड़ रही हो, तो एक बार जय हिंद जरूर लिखना। तुम्हें सारी चीज़ें मैं क्लियरली बताता रहूँगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल परेशान तो होना ही नहीं, ये तो मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ। छोटी सी बात तुम्हें यही मैं सिखा के आया हूँ, परेशान नहीं होने का। पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी तुम पढ़ के क्या आए हो, है ना, पढ़ के अभी क्या आए हो, ठीक है। मेथड 1 इसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, कि जैसे इसमें x 0 पुट करोगे तो ये वाला फंक्शन भी मैक्सिमम देगा, तो √2 दे देगा और प्लस ये √2 दे देगा, है ना, 2√2। 2√2 को और क्या लिख सकते हो, 2 को अंदर ले जाओ तो 8 आ जाएगा, √8 आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। मेथड 2 डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अगर ना लगाना हो तुम्हें तो क्या करोगे, तो सिंपल सा जो पढ़ के आए हो, f' करोगे, तो 1 इसका डेरिवेटिव 2√2 माइनस x का -1 प्लस 1/2 2 + x, इसका दोबारा करोगे तो 1 आ जाएगा। चुपचाप आंख बंद करके एलसीएम ले लोगे, तो नीचे 2√2 माइनस x और √2 + x ये आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का √2 + x और प्लस √2 - x। ये एलसीएम लेना अगर नहीं आता तुम बहुत बड़े वाले हो। चुपचाप मुस्कुरा लो कोने में जाके, कोई जान ना पाए तुम कितने बड़े बंडल हो कि तुमको ये चीज़ नहीं आ रही है एलसीएम कैसे लिया जाए। नीचे की वैल्यू, अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए 0 करते हैं, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। बात यहाँ पे ये सॉल्व हो गई। अब क्या करोगे, ऊपर वाले 0 करोगे, -2 - x प्लस x और प्लस का √2 - x = 0, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + x = 2 - x। भाई दूसरी तरफ ले जाओगे, स्क्वायर कर लोगे। बात समझ में आई। ये क्या लिखा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x = 0, यानी x = 0 पे मैक्सिमम मिनिमम देगा। केवल एक ही वैल्यू आई तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू उठा के रख दोगे, जो पूछ रहा होगा वही निकल आएगा। तो अभी तो निकाल के आए और √8 तब भी आ रहा था। दोनों मेथड से तुमने लगा लिया। सच में अगर अच्छा लगा हो, तुम्हें चीज़ें पल्ले पड़ रही हो, तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट में जय हिंद, कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ मन करे तो अलग की बात है, लेकिन जय हिंद तो लिख ही दोगे फिलहाल, ठीक है। बोलो भाई। तो देखते देखते हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है, क्वेश्चन तुम्हें दिखे घबराना नहीं, ठीक है। इसका एक हमने ग्राफ बना के भी तुम्हें अप्रोच बताया था, लेकिन फिलहाल अभी तुमको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिलहाल डायरेक्ट बता रहा हूँ। और ये खूब हाथ पकड़ के सिखा के तुम्हें आया हूँ, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। गांधी बैच में लेक्चर्स पढ़े, खूब देख लेना जाके। मॉडुलस फंक्शन तुम्हें दिखा, उसके क्रिटिकल पॉइंट खर्च से निकालो कि वो कहाँ पे टर्न हो रहा होगा, तो इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो, इसको 0, x = 2, x = 3, x = 4 आ गया। 3 वैल्यूज आ गए, तीनों वैल्यू पुट करो। जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 आएगा। जब फंक्शन में 2 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 आ गया
और ये 2 आ गया यानी 3 आ जाएगा। जब फंक्शन में 3 पुट करोगे तो वैल्यू की 3 वाला 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 और 4 - 2 यानी 2 आ जाएगी। और जब फंक्शन में 4 पुट करोगे, बहुत सिंपल सी बातें मैं बता रहा हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, 3 - 4 - 1 और 2 यानी 3 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ गई। अब कह क्या रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू, x की किस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम है। तो फंक्शन मिनिमम देखो 2 है, लेकिन ये किस वैल्यू पे है, तो x = 3 पे है। आंख बंद करके बी ऑप्शन टिक करो, तुम्हारा सही हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे यूपीएससी तुम्हें घुमाता, देखेगा बड़ा टफ क्वेश्चन तुम्हें लगेगा, लेकिन होता नहीं। फिर क्या पूछ रहा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है, देखो वो भी नीचे निकाल के आए। x = 3 पे मिनिमम वैल्यू है, वो कितनी है, 2 है ना। तो fx = 2 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के, 5 नंबर पक्के हो गए। आगे बढ़ जाओ, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोला है fx, बिल्कुल परेशान नहीं, क्वेश्चन दिखे परेशान तो होना ही नहीं। log x इंक्रीजिंग, सेकेंडरी स्टेटमेंट ये दे रखा है, बोला कौन सा सही। इसको 2 तरीके से कर सकते हो भाई, दोनों तरीके से लगा सकते हो। एक क्या, एक तुम्हें ग्राफिकल मेथड बताता हूँ। तुम्हें पता है लॉग का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से ग्राफ होता है ना। ये कहाँ x = 0 से लेके इनफाइनाइट तक फंक्शन पूरा इंक्रीज करता है, सही मेथड 1 ग्राफ से, ठीक है। बोला इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव देगा हमेशा, पूरा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो क्या है, ये भी ये नहीं, थोड़ा सा इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है। ये डिक्रीजिंग यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ही लिखा है। ये भी इंक्रीज करता है, देखो। तो ग्राफ से बता दिया, मेथड लॉगरिथमिक से, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे किसका, कैलकुलस का यूज करो। g(x) e⁻x प्लस e⁻1/x, 1/x का दोबारा -1/x²। तो क्या आ गया, e⁻x -1/x², e⁻1/x। देखो x² एलसीएम लोगे, x² e⁻x माइनस e⁻1/x। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा इसको। तो ये देखो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये x² भी लगा है, e⁻x भी है, यहाँ पे e⁻1/x केवल है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बड़ी वैल्यू होगी इससे। बात समझ में आई। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे सही हैं, बोथ 1 और 2 टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। तो जब तुम्हारी सारी चीज़ें बेटर होती हैं, तुम्हें ग्राफ भी पता है, तुम्हें चीज़ें भी पता है, तुम्हें बेसिक्स भी पता है, तो तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहती। आज ही मॉर्निंग में देखो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैं, है ना, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ, मैंने सिंपल सा बताया था क्या लिखा है भाई, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा है sin 3x प्लस cos 3x का फॉर्मूला, बस अब पूछ रहा तुमसे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। साइन गधा कॉस गधे की मैक्सिमम वैल्यू मैं तुमको निकालना बता के आया था कि √(a²), a कितना है 1 है यहाँ पे, और b कितना, b भी 1 है, 1² √2 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। मैंने और एक बात बताई थी कि किस एंगल पे, तो 3x = π/4 होता है, तो x = π/12। ये क्वेश्चन पूछा नहीं एनडीए ने है, लेकिन पूछ सकता है अगले एग्जाम्स में कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम देता है ये, ठीक है ना भाई। ये सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा, sin x प्लस कॉस a sin x प्लस b cos x प्लस c, है ना। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती, -a² प्लस b² प्लस c मिनिमम, और प्लस का a² प्लस b² प्लस c मैक्सिमम, है ना। किस पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे लिखा हो, दोनों सेम लिखा होगा, उसको π/4 के बराबर करोगे। अब समझ गए, इतना समझ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, इतना बड़ा दे रखा था, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन आसानी से तुम्हारा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अभी पीछे बता के आया हूँ, देखो रिपीट कर गया क्वेश्चन ने रिपीट हो गया। मैं पीछे इसको 2 तरीके से तुमको बता के आया हूँ, है ना, दोनों तरीके से इसको बता के आया हूँ कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, है ना। 1 आ रहा था, पहले क्वेश्चन है, बता के आया हूँ। चलो आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन दे रखा है ना।
क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन सिंपल सा है, तुम इसका ग्राफ बना लोगे, है ना। ये फंक्शन दे रखा है और इस पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ओनली एट एक्स इक्वल टू 3, फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? एक्स इक्वल टू 0 पे 1 दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू भी दे रखी है एक्स इक्वल टू 0 पे 1, तो ग्राफ इसका मॉड एक्स का ऐसे ग्राफ बनता है, अब 1 यूनिट पूरा ऊपर उठ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये -3 और 3 के बीच में वैल्यू होगी एक्स की। ये सब बेसिक क्लासेस में बता के आया हूँ, एक्स इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन हमेशा बढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ, मिनिमम कहाँ देगा? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? 0,1। तो एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन विल गिव 1, यानी इस पॉइंट पे ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब बोल क्या रहा है? द लोकल मिनिमम ओनली एट एक्स इक्वल टू 0। लोकल मतलब जो एक मिनिमा हो, ठीक है, जो इसकी एक मिनिमा वैल्यू दे रहा हो, तो 1 पे लोकल मिनिमा अचीव कर रहा है, सही बात है ना। 0 पे लोकल मिनिमा अचीव कर रहा है। फिर क्या पूछा? फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ओनली एट एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि एक्स को लिमिट कर रखा है ना, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 3 जब यहाँ जाएगा तो यही मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी। और ठीक है, बात पल्ले पड़ी? क्यों? क्योंकि 0 से 3 तक जा रहा है, तो 3 पे जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये भी स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस पूरे रीजन में लोकल मिनिमा केवल यही दे रहा है, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे होगी, एक्स इक्वल टू 3 पे। तो यानी दोनों स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। बोलो भाई, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये दे रखा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ प्राप्त होता, कहाँ मिलता है? अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, 1 से लेके 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यूज पुट करोगे, सिमेट्रिक है पूरा, है ना। तो मिड वैल्यू पे ये यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करोगे, तो कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। ये छोटी सी बात अगर तुम्हें पता है तो एक तो डायरेक्ट तुम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है? तुम सॉल्व करोगे। मेथड 2 मैं तुम्हें बताया दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे, टफ नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी पड़ जाएगी, और कोई इसमें बहुत विशेष मसला ऐसा नहीं है, कोई टेक्निकलिटी फंसेगी। क्या करोगे? एफ एक्स लिख लोगे। एफ एक्स कितना है भाई? जब 1 पुट करोगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा? 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3, और ऐसे ही 2x माइनस 7। तो 2x ये सब जगह 2 ही आएगा, ठीक है। 2x कितने? 7, तो 14x आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 14x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है। और क्या है? माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 है, और ये कहाँ तक गया है? माइनस का 14 तक गया, है ना। अब प्लस कर लोगे, सिंपल सी कहानी है, एक सिंपल नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे। ये कैलकुलेशन तुम अपने आप करोगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन बचा। एक फंक्शन मिल गया एफ डैश एक्स, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, वही वैल्यू हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी? तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। इसका कमेंट करो आंसर निकाल के सेकेंड मेथड से, क्या इतना ही आ रहा है? आ रहा है तो वेरी गुड, मतलब तुम ध्यान दे पा रहे हो। बोलो भाई। समझ में आया?
100% आएगा, 100% आएगा। अपने आप करके मुझे एक बार कमेंट करना है इसमें, ठीक है। दूसरा मेथड से, मेथड 1 मैंने तुम्हें तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बताया, सिमेट्री के अप्रोच से बताया। मेथड 2 क्या करोगे, सिंपल सा जो तुम्हें अप्रोच पढ़ के आते, थोड़ा सा 2 स्टेप में कैलकुलेशन इसका लेंदी है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक ही एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव में तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें ये बता के आया हूँ, एक स्मार्ट तरीका तुम्हें बता के आया हूँ, क्या कि कभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव तुम निकालो, मैक्सिमम मिनिमम तुम्हें निकालना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्स की एक ही वैल्यू आए तो उसी पे मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, इसके 2 तरीके। एक तो मैं सीधे सीधे इसका रिजल्ट तुम्हें याद करा के आया हूँ, क्या कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अगर दे रखा हो तो ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू तुम्हें बतानी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना। सी रूट ए बी, यही तो होता है, रूट ए बी। बताओ भाई, 2c रूट ए बी, ए और बी क्या है, 1 है यहाँ पे। अभी किसका स्क्वायर लिखा, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड ये लगाने वाला है, स्क्वायर किसका लिखा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो गेस भी कर लोगे एक कि 50 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा है। 60 का स्क्वायर करोगे तो 36 का, थोड़ा सा नज़दीक बढ़ रहे हो, लास्ट में 5 है तो 65 का करोगे। गेस वर्क भी कभी कभार काम आता है। ये 65 का स्क्वायर लिखा है, बस क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ए और बी की वैल्यू 1 है ना, 2 इंटू सी, यानी जिसका स्क्वायर लिखा है, किसका लिखा है, 65 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, किसकी, ए एक्स प्लस बी वाई की। 130 मतलब ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। बोलो भाई, ये बात समझ में आई, बातें पल्ले पड़ गई। दूसरा मेथड तुम्हें बताए दे रहे हैं, अगर वैल्यू कभी तुम्हें डायरेक्ट भूल जाए तब क्या करोगे, मेथड 2 लगाओगे। सिंपल सा लिखा है, एक्स वाई इक्वल टू 42 25 और x प्लस वाई की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा, किसकी पूछ रहा है, x प्लस वाई की। तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, y की वैल्यू निकाल लो, 42 25 अपॉन x, ये बचा। कैलकुलस क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट करो, तो 1 माइनस 42 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव इसका हो गया। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 22 42 25 इक्वल टू 0, इसको 0 करते, ये कभी 0 होगा नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 25, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65। एक्स 65 आएगा, वाई भी 65 आ जाएगा। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। वाई क्यों आ जाएगा 65, भाई देखो एक्स वाई इतना दे रखा है, 65 से डिवाइड कर दोगे 65 आ जाएगा, 130 आ गया। बात तो दोनों मेथड से तुम लगा सकते हो, मैथमेटिक्स ऐसे ही होती। अगर तुम्हें तरीका पता है तो तुम चाहे उसको जैसे लगाओ, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला, इन विच आर बी फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन डिक्रीजेस। कोई तुम्हें घबराना है ही नहीं, क्वेश्चन देख के डिक्रीजिंग पूछ रहा, तुरंत डिफ्रेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x और प्लस 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। ये लेस देन क्या होना चाहिए, 0 डिक्रीजिंग के लिए। इसके फैक्टर करोगे तो x माइनस 1 x माइनस 6 आ जाएगा, लेस देन 0, बस क्वेश्चन हो गया। 1 आ गया, 6 आ गया, प्लस माइनस प्लस डिक्रीजिंग पूछ रहा तो 1 से 6 के बीच में होगा, x बिलोंग्स टू 1,6, बात खत्म हो गई। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, है ना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा विशेष है ही नहीं जो तुम्हें फंसाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है, बोला है टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एट 1,1 मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, टेंजेंट नॉर्मल में भी क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई डैश इक्वल टू कितना आएगा, 2x, वाई डैश मतलब डी वाई डी एक्स, एट 1,1 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, इक्वल टू 2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 आ गया। अब देखो टेन की वैल्यू कैसे होती है, 0 45 पे 1 1 के बाद फिर कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक जाती है ना। अब ये 2 है, बात समझ में आई।
तो किसके किसके, ये π/2 पे देता है, ये π/4 पे देता है और ये 0 पे देता है। यहां ये सब 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ऐसा कौन सा रीजन तुम्हें दिख रहा है जो π/2 से बड़ी वैल्यूज देता रहे, ठीक है, या किस रीजन में 2 वैल्यू आएगी। तो 1 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, √3 यानी 1.732, 60 भी नहीं, 60 से बड़ी वैल्यू होगी और π/2 से छोटी। तो 60 कितना होता है π/3, डी ऑप्शन टिक करोगे। π/2 60 से बड़ी, क्योंकि 60 तो 1.732 होती है ना, ये 2 आ रही है, 60 से बड़ी होगी तो क्वाइट ऑब्वियस थीटा 60 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बताओ। इतने स्टेप से इतनी आसानी से क्वेश्चन ये तुम्हारे होते हैं, बस छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होना चाहिए। यानी यहाँ कहीं बीच में वैल्यू होगी तब उसकी 2 वैल्यू दे रहा होगा tan थीटा। बस ये सिंपल सा पूछा उसने, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें 2-3 में दे रखा है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to ∞ में इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, एक स्टार्टिंग में थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, कोई बात नहीं, इसके बाद जो चीज़ें बन रही हैं उनमें कोई एरर नहीं। ये log x इसमें नहीं है, तो फंक्शन तुम्हारा क्या है मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, x² - kx, ठीक है, x² - kx लिखा है। इंक्रीजिंग पूछ रहा, तुम्हें आंख बंद करके फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है, कुछ ध्यान ही नहीं देना है। -k 2x - k आ गया कि नहीं आ गया भाई, 2x - k आ गया। इंक्रीजिंग में जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको ग्रेटर देन 0 करते हो, बात पल्ले पड़ी। तो -k इज ग्रेटर देन -2x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी उलट जाती है, 2x आ जाएगा, है ना। अब 2 1 और 1 से बड़ा है तो k हमेशा 2 से छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन 2, बात खत्म हो, क्योंकि इसके बाद तो x की सारी वैल्यू 1 से ∞ है, देखो दे रखा है, तो और बड़ा बड़ा आएगा, लेकिन 2 से हमेशा छोटा होगा, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, हमेशा 2 से छोटा होगा, ठीक है। और तो सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि ग्रेटर देन 4 होगा नहीं, है ना, क्लियर। 3 4 के बीच भी हो सकता है, लेकिन और भी तो वैल्यू हो सकती है, और भी तो पॉसिबिलिटी है, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लेस देन 3 नहीं। सबसे अच्छी जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है ना। 2 ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए, उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो लेस देन 2 है। 1 इसमें पुट करोगे लेस देन 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसमें लेस देन 3 तो था, ठीक है, लेकिन तब भी जो अप्रोप्रिएट आंसर लोगे जो यहां से सीधे आएगा वो ए ऑप्शन है। तो मल्टीपल चॉइस में जो सबसे सटीक आंसर होता है, कभी कभार कंफ्यूजिंग होता है, जीएटी में भी ऐसे 2 ऑप्शन लगेंगे, इसमें से कौन सा सही है, बोलता भी हो, साफ साफ इंस्ट्रक्शन में भी लिख रखा होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को तुम टिक करोगे, है ना। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चंस में, कभी कभार ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग दे देते हैं, उस वजह से मैं तुम्हें ये बात और डिटेल से बताए दे रहा हूँ, क्लियर। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये फंक्शन दे रखा है लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए तुम आंख बंद करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो 3x² + 2x + k, है ना। अब पूछा है कि नो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, कंडीशन क्या है, मैं तुम्हें सिखा के आया हूं। इसका मतलब इसका कोई नो रियल क्रिटिकल पॉइंट, याद करो पहले क्वेश्चन में करा क्या है, नो रियल क्रिटिकल पॉइंट, तो होगा क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² 4 - 12 के 4ac इज लेस देन 0, है ना। और ये क्या दे रखा है, -12 के इज लेस देन -4, माइनस माइनस कैंसिल करने के लिए इनइक्वलिटी उलट जाएगी, k क्या आ जाएगा, k 3 के इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, बात पल्ले पड़ी, 3 के इज ग्रेटर देन 1, डी ऑप्शन टिक करोगे। इक्वल का तो कहीं बात ही नहीं है, लेस देन 0 पे ही इमेजिनरी देता है, मतलब रियल रूट ना आए तो कोई क्रिटिकल लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, कोई लोकल मैक्सिमा नहीं होगा। कैसे ऐसे यूपीएससी रिपीट करता है अपनी चीज़ों को, देखो पहले भी उसने ऐसे इसी बेस पूछा है ना, और तुम आसानी से इसको कर लेगा, नहीं पता होता तो भटकते रहते, कुछ भी निकाल देते, तुक्का मारते, 1/3 निगेटिव हो जाता, तुम्हें लगता है कर क्या है, घंटा नहीं होता, ठीक है। देखो 25 में पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 2, कर लो यहाँ पे, सर्कल ऑफ रेडियस 2, सर्कल 2 रेडियस का एक है, चलो तो डायमीटर इसका 4 हो जाएगा। इसमें जो सबसे मैक्सिमम एरिया किसी भी रेक्टेंगल का होता है, स्क्वायर का होता है, पहले ही बात में तुमको बता के मैंने बोला भी था, इसको नोट्स में लिख लोगे, याद कर लोगे, यूपीएससी रिपीट करता अपनी चीज़ों को।
इस वजह से PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब इसका एरिया क्या होगा? अगर ये रेक्टेंगल ही हम मान रहे हैं, पहली बात तो स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर का ये 2 दे रखा है। अगर रेक्टेंगल ही मान लें, L और B मान लें, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा, है ना। और दोनों इक्वल हैं, खास बात तो ये है, स्क्वायर होगा ना मैक्सिमम, हमें पता लग गया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 2L स्क्वायर इक्वल टू 16, L स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। बात पता चली? तो यही क्या होता है, यही एरिया होता है स्क्वायर का, उसकी साइड का स्क्वायर। तो L स्क्वायर ही तो लिखा है, तो C ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कुछ करना ही नहीं था, कोई मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, केवल कॉमन सेंस की बात इसमें लगानी। मैक्सिमम मिनिमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, केवल छोटा सा कॉमन सेंस लग रहा है, ज्योमेट्री हल्की सी लग रही है जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ के आते हो। क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसानी से हो जा रहा, समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टाइम भाई तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा फालतू की बातों में, प्रमोशन में, कुछ भी नहीं, है ना। मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन तुम्हारे कराना है, ठीक है। इसी वजह से मैंने NDA एक्सप्रेस में PYQ एक्सप्रेसेस का नाम रखा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है, ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्वेश्चन तुम्हें दिख गया, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। बोला लोकल मैक्सिमम वैल्यू और वैल्यू लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू, अच्छी बात है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx 1 पे है। ये कह रहा है कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से कम है, एक स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो x = 1 पे मिल रही है, दूसरा स्टेटमेंट। तो चेक कर लेते हैं भाई क्या सही कह रहा गलत कह रहा। दूध का दूध पानी का पानी, तुम दुनिया में सीख के आए हो, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेगा, चुपचाप आंख बंद करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। इसका डेरिवेटिव गलत हो गया तो तुम अपना हल्के से कोने में जाके मुस्कुराओगे, ये डेरिवेटिव इसका हो गया। एलसीएम ले लोगे, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के बाद 0 भी करते, ये कभी 0 होगा नहीं, कहानी तुमको बहुत कायदे से समझा के आए। x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, है ना। x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी प्लस माइनस 1 दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और -1। अब चेक करते हैं 1 पे क्या देगा, तो ये फंक्शन f1 पे क्या देगा, फंक्शन देगा f1 पे 2 दे देगा, और f-1 पे क्या दे देगा, -2। दो ही वैल्यू निकली हैं, 2 वैल्यू आ गई। तो 1 पे क्या, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। एक जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट वेट करो। 2 वैल्यूज आ गई ना, 1 वैल्यू आती तब तो ठीक था, तब तो कहानी ठीक थी। अब थोड़ा सा इसमें सेकंड डेरिवेटिव के पास तुम्हें बच्चा जाना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव के पास, क्योंकि 2 क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं f'(x), तो f'(x) यहाँ से निकालोगे, -1 अपॉन, तो प्लस हो जाएगा 2/x³ आ गया इसका डेरिवेटिव निकालोगे इतना आएगा। अब चेक करोगे f' 1 पे पॉजिटिव दे रहा है तो मतलब मिनिमा, 1 पे मिनिमा मिलेगा। f' -1 पे निगेटिव दे रहा है यानी मैक्सिमा। अब सीन क्लियर हो गया, यानी जो 1 पे वैल्यू आएगी f1 पे वो कितनी आएगी, 2 आएगी। f1 पे दे क्या रहा, मिनिमा दे रहा, तो ये मिनिमा होगी, ठीक है। और जो f-1 पे आएगी -2 वो होगी मैक्सिमा। तो देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से कम है, -2, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर बोल क्या रहा कि लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो 1 पे मिल रही है, नहीं मैक्सिमम -1 पे मिल रहा है, ये 1 पे, तो ये कैंसिल हो गया, केवल एक स्टेटमेंट सही है। ये ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बातें पल्ले पड़ी। तो इसमें 2 क्रिटिकल वैल्यू आ रही थी, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए और हमने हेल्प ली सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी लिखा हो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं। ये कुछ बातें तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है मेरी। क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बोला व्हाट इज द टेंजेंट टू द कर्व y = e⁻x। टेंजेंट भी क्या होता है भाई, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो, स्लोप निकल आएगा e⁻x। किस पॉइंट पे बोल रहा, 0,1 पे, तो dy/dx से बार बार लिखोगे नहीं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। e⁻0 यानी 1, dy/dx 1 आ गया, किस पॉइंट पे, 0,1 पॉइंट पे, तो y - 1 = स्लोप x - 0, तो y - 1 = x। अब पूछ क्या रहा कि ये x एक्सिस को कहाँ पे मीट करती है, x एक्सिस को जहाँ पे मीट करेगी वहाँ y 0 हो जाएगा, तो y 0 पुट कर दोगे तो x = -1 आ जाएगा।
तो -1,0 पॉइंट पे ये मीट करेगी एक्स एक्सिस को। इतनी कहानी तुम्हें अगर जान गए तो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से ये हो जाएगा। अगर यही पूछता कि एट वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट करती, तो एक्स को 0 पुट कर देते, एक्स 0 पुट करते तो y -1 y = 1 आ जाता, x = 0। 0,1 पे किसको मीट कर रही होगी, 100% किसको मिल रही होगी, ये मिल रही होगी y एक्सिस को। इसका ग्राफ भी बना लोगे, y = x+1, y = x+1, ये ग्राफ बन रहा है। ये -1,0 x एक्सिस को और 0,1 y एक्सिस को। कहानी खत्म हो गई। सारी बातें इसकी तुमने बता दी जितनी, अगर 2 पूछता 3 क्वेश्चन पूछता कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्वेश्चन सारे हो जा रहे थे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये दे रखा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है, तुम्हें घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है, f' करना है तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2x = 0 कर लिया, तो x = 0। एक क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एक आया है ना। लेकिन अब समस्या ये काफी बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, जरा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का। क्यों एडवांस लेवल का है, जो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें मिला वो इस इंटरवल में है ही नहीं जिस इंटरवल में पूछ रहा है। अब क्या करोगे, तो कैलकुलस वाला मेथड तुम्हारा होल्ड हो जाएगा, होल्ड, कैलकुलस वाला मेथड होल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बहुत गौर से समझना इस बात को गौर से मेरे भाई समझना। कैलकुलस वाला मेथड होल्ड हो गया है ना, क्योंकि भाई जो क्रिटिकल पॉइंट निकला वो तो इस रीजन में है नहीं जहां ये पूछ रहा है। तो करोगे क्या, सीधे सीधे x बिलोंग्स टू 1,2 कह रहा है तो 1 पे वैल्यू निकाल लो। तो f1 कितना आएगा, f1 आएगा 2, और f2 की वैल्यू निकाल लो तो 2 स्क्वायर 4 5 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ काम कर जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम, क्योंकि अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ सब कुछ काम नहीं कर रहा है। तो कॉमन सेंस, जर्नलिस्टिक अप्रोच, मैथमेटिकल कॉमन सेंस, ये सब काम करेगा। अब क्या पूछ रहा, मैक्सिमम 5 है, ठीक है, और मिनिमम 2 है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बात पल्ले पड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिखा, तुम्हें बिल्कुल देख के पैनिक नहीं होना है। सिंपल सा कॉस इनवर्स कुछ का डेरिवेटिव क्या होगा, y', टेंजेंट पूछ रहा ना, टेंजेंट मतलब dy/dx, कॉस कुछ का साइन, कॉस इनवर्स कुछ का क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स कुछ का होगा 1/1 माइनस कुछ का स्क्वायर, और इसका दोबारा करोगे तो कॉस का माइनस साइन x, ये हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस ऐसे ही चल रहा है ना, कॉस इनवर्स में माइनस पहले लगता है तो माइनस माइनस प्लस कर लेगा, साइन x ऊपर हो गया और नीचे साइन स्क्वायर x आएगा, तो मॉड ऑफ साइन x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मॉड ऑफ साइन x। ये आ गया स्लोप, किस पॉइंट पे, -π/4 पे। तो जैसे स्लोप तुम dy/dx का -π/4 पे निकालने जाओगे तो ये कैसे ओपन होगा, साइन x, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है ना, तो ये माइनस का साइन x, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। सिंपल सी कहानी है, a = -1 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद द वेलोसिटी इक्वेशन, टाइम सेकंड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है ना। अब देखो इंटीग्रेशन का इसमें यूज होगा, थोड़ी सी बात ये है, हालांकि मिक्स क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी इसको बोल सकते हो। क्यों, dx/dt। अब क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहे हैं, अदरवाइज इसको फिर से बताएंगे एक बार। x+1 आ गया, dt उधर हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो log x+1 आ जाएगा और उधर t+c हो जाएगा। 0 से स्टार्ट कर रहा है ना, t बराबर समय 0 है तो डिस्टेंस कवर्ड भी 0 होगी, x 0 होगा तो log 1 0 आ जाएगा, यानी c भी 0 आ जाएगा। तो तुम्हें क्या मिल गया, log x+1 = t मिल गया, है ना। बोलो भाई, अब x डिस्टेंस दे रखी है, x कितना दे रखा है, 24 मीटर, तो 24 इसमें पुट कर दोगे तो log 25 आ जाएगा।
log 25 को 2 log 5 लिख सकते हो तो टाइम मिल जाएगा तुम्हें, 2 log 5 t मिल गया। सी ऑप्शन दे रखा है मुस्कुरा टिक का, कुछ नहीं इसमें है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज हुआ है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज हुआ है ना। 24 मीटर कवर करने के लिए टाइम टेकन पूछ रहा है, तो पहले डिस्टेंस और टाइम में एक इक्वेशन मिले, इक्वेशन यहाँ दी नहीं गई थी, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इक्वेशन ढूंढ के लाए। अब जो पूछ रहा होगा हम निकाल लेंगे, टाइम या डिस्टेंस कुछ भी पूछे, दो ही वेरिएबल है इसमें, टाइम वेरिएबल है, डिस्टेंस वेरिएबल है, बातें पल्ले पड़ी। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही तो मैथमेटिक्स तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज लगेगा सब पता नहीं क्या हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा, सिंपल सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x cos 2x। ये बहुत बेकार का क्वेश्चन है, 1/2 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2x cos 2x लिखा है ना, तो ये साइन का 4x हो जाएगा। साइन कुछ भी हो, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, मैक्सिमम पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 1/2, ए ऑप्शन आ जाएगा, मेथड 1। दूसरे मेथड से करते, दूसरे मेथड से आसानी से कर सकते थे डिफरेंशिएट करके, लेकिन ज़रूरत ही नहीं, दूसरे से मेथड से करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तो कह दे कई क्वेश्चन इस पे करा के आए, फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया, x + y 20 है तो x y की वैल्यू क्या होगी। ये तुम्हें डायरेक्ट मेथड 1, इसका डायरेक्ट अप्रोच x + y = a² है, ठीक है, या a है, केवल सिंपल a इसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो x y की वैल्यू क्या होगी, a² a/2 का होल स्क्वायर, ये होगी a/2 का होल स्क्वायर, यानी 10/2 यानी 5। एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 20/2 का होल स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दूसरा मेथड, एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, यानी पी एक्स एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, तो एक वेरिएबल में बनाओ, वाई यहाँ पे अलग है तो वाई की वैल्यू पुट कर लो, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 20 - x होगी, तो 20x - x²। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, f' करते हैं, तो 20 - 2x हो जाएगा, यानी x = कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x 10 पे एक ही क्रिटिकल वैल्यू निकली है, मैक्सिमम मिनिमा देगा, है ना, तो x 10 है तो y भी 10 हो जाएगा, यानी कितनी वैल्यू दे देगा, 10 × 10 100 आ जाएगा। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ये मेथड 2 हो गया तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने अगर सही से पढ़ा है तुम इसको कैसे भी निकाल सकते हो, जो तुम्हारे मन में स्ट्राइक करे। डायरेक्ट रिजल्ट भूल जाओ तो तुक्का ट्रिक जुगाड़ भूल जाओ, तो सिंपल सा तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, है ना। बातें क्लियर हुई, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको करते हैं। इसमें करना क्या, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म ए ट्राइंगल विद वन ऑफ द एंगल 60 डिग्री। व्हाट इज द एल्टीट्यूड, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। जैसे पीछे तुमने क्या देखा था, रेक्टेंगल्स का सबसे मैक्सिमम अगर कुछ बनाना, एरिया बनाना तो स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर। ऐसे ट्राइंगल्स में सबसे जो मैक्सिमम एरिया होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये कहीं पे नोट कर लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैक्स एरिया का होता है, ठीक है। अगर इक्विलेटरल मैक्सिमम एरिया बोला तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक 60 डिग्री है तो सारे 60 होंगे, सिंपल सी बात है। कहानी क्लियर हुई। एक अगर 8 है तो सब 8 होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही खूबसूरती होती है, ये पूछना है, ठीक है। हाइट पूछ रहा है, ठीक है। अब कैसे भी इसकी निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लो, ये 60 डिग्री पता है उससे निकाल लो, है ना, 8 साइड इंटू साइन 60 से निकालो, कैसे भी निकाल सकते हो, 2-3 तरीके से इसकी हाइट निकल आएगी। 8/√3/2 तो कितना आ जाएगा, 4√3। ये ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बड़ा सा क्वेश्चन दिखा, घबराना नहीं। मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है, पहले इसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx -3x² + 6x + 2। अब ये एक नया फंक्शन बन गया, सपोज दैट कैपिटल X, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा, फंक्शन की नहीं, स्लोप, उसके स्लोप की। स्लोप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मैक्सिमा या मिनिमा पूछ रहा। अब इसको दो तरीके से तुम लगा सकते हो, एक तो क्वाड्रेटिक दिखी है और a इज लेस देन 0 है, तो क्या मैक्सिमम देगा, मैक्सिमम देगा कितना, -d/4a देगा, -d यानी -4 बाहर चला, b² -4ac, तो प्लस का हो जाएगा 24/4a यानी 12। भाई बात पल्ले पड़ी है,
ठीक है, किस पॉइंट पे अच्छा पूछ रहा है, x इक्वल टू किस पॉइंट पे पूछ रहा है, तो ये मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाले दे रहा हूँ। पॉइंट क्या होता था, माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए होता था पॉइंट, और उस मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a होती थी। तो माइनस बी यानी माइनस का 6 अपॉन टू ए, माइनस का 6 कैंसिल हो गया, 1, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम देगा, है ना। दूसरा मेथड क्या, डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते, मेथड 2, इसको डिफ्रेंशिएट करते। अब तो स्लोप निकाला हमने, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 6x आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 यहाँ से भी आ जा रहा, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। दोनों मेथड से कोई मेथड लगाओगे क्वेश्चन तुम्हारा निकलेगा, बस तुम्हें घबराना नहीं क्वेश्चन देख के। चलो अच्छी बात, क्वेश्चन ये दे रखा, बोला fx इक्वल टू साइन एक्स, दो स्टेटमेंट दे रखे, इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 to पाई। मेरे भाई ग्राफ बनाना तुमको सोते जागते आना चाहिए, किसका, साइन एक्स का, ऐसे बनता है, सोते जागते साइन एक्स का ग्राफ बनाना तुम्हें आना चाहिए, और वैल्यूज भी आनी चाहिए। ये कितनी होती है, पाई बाई 2, और ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ठीक है, ये 3 पाई। कहानी क्लियर, बस क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा, इंक्रीज कर रहा है 0 से पाई में, अब 0 से पाई यहाँ तक है, क्लियर बात नहीं है, इन डिक्रीज, देखो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो ये बात नहीं मानी जाएगी, बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया है एक, ध्यान से अगर पढ़ रहे होगे देख रहे हो तुम्हें रिकॉल हो गया होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं होने चाहिए उस इंटरवल में, नहीं तो नहीं मानेंगे, कुछ नहीं माना जाएगा, या तो इंक्रीज कर रहा हो या तो डिक्रीज कर रहा हो, तब माना जाएगा। फिर बोला डिक्रीजेज इन द इंटरवल 5 पाई बाई 2 इंटू 3 पाई। अब 5 पाई बाई 2 से 3 पाई में ये है, यहाँ तो फंक्शन नीचे गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसकी स्लोप भी निगेटिव आएगी, हमें पता लग गया यहाँ डी वाई डी एक्स भी निगेटिव आएगा, और देखने से भी लग रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। भाई यहाँ से यहाँ कोई चीज़ जा रही है उस तरफ को तो डिक्रीज करेगा, इस तरफ को जो होता है वो इंक्रीज करता है, इस तरफ को डिक्रीज करता है। यानी केवल ओनली 2, बी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे मेरे भाई, और आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद करता हूँ तुम्हें चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये तो केवल रेट चेंज का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, 10 से 10.1 x चेंज हो रहा है, यानी x कितना है, 10 है, ठीक है। तो डेल्टा x अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जो चेंज हुआ है 10.1 ही तो चेंज हुआ है, माइनस 10 ओरिजिनल था तो कितना 0.1 का चेंज हुआ है, डेल्टा x आ गया, ठीक है। और y कितना दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 2। एक बात तुम्हें पता होना चाहिए, क्या, कि डेल्टा y इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डेल्टा x होता है। ये बात अगर पता है रिलेशन, तो चीज़ें तुम्हें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं, तो डी वाई डी एक्स यहाँ से निकाल लोगे, कितना आएगा, 6x आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी है, 10 है, x की 10 ही तो वैल्यू है, 60 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब डेल्टा y में चेंज पूछ रहा ना, तो डेल्टा y पूछ रहा भाई, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के आए हो 60, डेल एक्स की वैल्यू भी निकाल के आए हो 0.1, तो कितना देगा भाई, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 पॉइंट समथिंग केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसको टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे तो टोटल चेंज इन वाई आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, एल बी ए लेंथ एंड बी बी ए ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, एल प्लस बी इक्वल टू के, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन कितनी तरीके से घुमा के पूछा गया। किसी भी रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब वो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर कब बन जाएगा, जब एल और बी बराबर हो जाएगा, एल इक्वल टू बी, साइड्स बराबर होती ना उसकी, तो 2 एल इक्वल टू के आ जाएगा, एल इक्वल टू के बाई 2 हो जाएगा। इसका एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बाई 4 कुछ दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है, टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो चीज़ें ऐसी पूछता है ना, बिल्कुल परेशान तो होना ही नहीं है तुम्हें। चलो 2 स्टेटमेंट दिए गए, घबराना नहीं, बहुत स्पीड से हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेस ही है भाई तुम्हारी जो एक्सप्रेस चल रही है, PYQ एक्सप्रेस है ना, समझते रहना बहुत कायदे से, और कम से कम 5 साल के, फिर सेकेंड राउंड में 10 साल के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व ही करने। बोला है fx इक्वल टू log x इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। मैंने बोला था ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, पहला स्टेटमेंट सही।
10x इंक्रीजेज इन -π/2। 10x का ग्राफ दुनिया को पता होता है, ऐसे होता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 इंक्रीज कर रहा है। तो मेथड 1 ग्राफ से हमने दोनों लगा लिए, दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2। इसको तुम डिफ्रेंसिएशन से भी कर लोगे, वो अपने आप तुम करोगे, मेथड 2 अपने आप करोगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन? परेशान होने की बात है ही नहीं। 3 कॉस कुछ भी लिखा हो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, -3। इतना आसान क्वेश्चन बताओ आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सही हो गया। अगली बार में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x 1/2 इंटू 2 sin x cos x। आंख बंद करके क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। तो 1/2 sin 2x, sin 2x मैक्सिमम कितना देगा? +1 और मिनिमम -1। मैक्सिमम पूछ रहा तो 1/2 इंटू 1 1/2 आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे। मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, तुम्हें वहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। और ऐसे कई क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में तुम्हें कराए थे। बिल्कुल भाई, जैसे मॉड का क्वेश्चन लिखे ग्राफ बनाओगे, वर्टेक्स कहाँ पे होगा? बराबर 0 करोगे तो x = 1, 1 पे इसका वर्टेक्स होगा। तो अब देखो मैक्सिमा तो पता नहीं ऊपर कहाँ तक जा रहा, मिनिमम वैल्यू ये होगा x = 1 पे y = फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, बातें क्लियर हुई, बातें समझ में आ गई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7। रेडियस इंक्रीज कर रही है, रेट टी के रेस्पेक्ट में, यानी रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रही है? 0.7। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस सपोजिट मान लिया हमने, सी मान लिया, 2πr होता है। अब सर्कमफ्रेंस किसके रेस्पेक्ट में है? आर के रेस्पेक्ट में, तो आर के रेस्पेक्ट में चेंज होगी अपॉन dr, है ना। आर किसका फंक्शन है? टी का, तो 2π इंटू dr/dt लिखोगे, आर का डेरिवेटिव है ना। बस क्वेश्चन हो गया। 2π इंटू 0.7 निकाल के आए थे, समझ में? 0.7 इंटू 2 यानी 1.4 और इसका 22/7। बात पल्ले पड़ी, ये 0.2 आ जाएगा तो 4.4 दे देगा, 4.4 दे देगा। आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, आसानी से क्वेश्चन हो गया। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो ये तुमने क्वेश्चन कर लिए 2020 तक। देखो कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हुआ हो, तुमने कुछ इनपुट सीखे हो, तुमने एक अप्रोच सीखा हो कि कैसे हर एक तरीके से क्वेश्चन को तुम लगा सकते हो, तो सिंपल से तुमसे रिक्वेस्ट है, जय हिंद जरूर लिख देना कमेंट में, और तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, जय हिंद लिख देना। टेलीग्राम चैनल पे जो डेली का शेड्यूल होता है उसको जरूर फॉलो कर लो। अर्जुना NDA नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर फॉलो कर लो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं, जय हिंद।